जितना मैं कोहरा देख पा रहा हूँ उस हिसाब से ठंड नहीं लग रही यहाँ पे। ठंड बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, वरना इतने कोहरे में तो भाई साहब ऐसे थर 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 कांपना पड़ जाए। वैसे मिर्ज़ापुर आएगा कुछ किलोमीटर की दूरी पे, कालीन भैया का शहर, गुड्डू भैया, कालीन भैया। क्या बोलते हो, एक कट्टा ले लिया जाए, देसी तमंचा। जहानाबाद से 34 किलोमीटर की दूरी पे ये बाज़ार है। अब ये बाज़ार किस गांव में पड़ रही है मुझे नहीं पता, पर बाज़ार बड़ी चहल पहल भरी है। चलिए, यहाँ पे मैकेनिक भाई साहब चेक कर रहे हैं। वैसे ये रेलवे ट्रैक देख के बड़ौदा की याद आ गई। हमारे बड़ौदा वाले घर के सामने भी, सोसाइटी के सामने ऐसी रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे आप नहीं सोएंगे, ठीक? तो हम फोल्डिंग एक ठो ला रहे हैं, ठीक? वहाँ पे बिछा कर उसी पे सो जाइए। एनीवे, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर टैटूइस्ट। सारा डाटा देख लो, ये है यूएसबी हब और यूएसबी हब से ट्रांसफ़र हो रहा है अपने टैब में। एक्चुअली टैब में स्पेस कम थी तो परसों के सारे वीडियोस डिलीट मारने पड़े, क्योंकि मैंने एडिट करके एक व्लॉग सेव कर लिया है, डे फर्स्ट वाला सिक्किम राइड का। इस वजह से अपने में स्पेस बन गई, तो ये सब कर दिया मैंने फटाफट। अभी सुबह में उठ गया, अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गया, 15 मिनट पहले। जी हाँ, क्योंकि ये सारी टेंशन सता रही थी मुझे। और आज शायद मुझे ना रेवा से जहानाबाद पहुंचना है। 450 का डिस्टेंस रहेगा कवर करना। आपको वैसे मैप में एग्जैक्टली दिखाऊंगा निकलते वक्त कि कितने किलोमीटर्स कवर करने हैं। 5-10 किलोमीटर ऊपर होंगे, बाकी उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। और 9-10 घंटे दिखा रहे, 9-10 घंटे पहुंचने में दिखा रहे। इसका मतलब हम बीच में नाश्ता करने रुकेंगे, खाना खाने रुकेंगे, ड्रोन फ्लाई करने रुकेंगे, और ऐसे वैसे 1-2 छोटे मोटे ब्रेक लेंगे 5-10-15 मिनट के, तो टाइम ज़्यादा हो ही जाएगा। और जहानाबाद की साइड जाना है, मतलब बिहार साइड जाना है, तो अब रात को राइड मुझे करना लग रहा है कि थोड़ा सेफ नहीं समझूंगा मैं। अगर रास्ते अच्छे हुए, हाईवे टू हाईवे डिस्टेंस रहा, तो फिर रात को अपने राइड कंटिन्यू कर लेंगे। और मेरा जो एक सब्सक्राइबर है सौरभ राज करके, बिहार का, तो उसके घर पे ही शायद हम स्टे करेंगे। जी हाँ, उसने कहा है कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब बंदोबस्त हो जाएगा। मुंडा नहा के एकदम रेडी फ्रेश हो गया है, और सारी नेगेटिविटी को साइड पे रख के अपने ने जो जो टूटा था वो जोड़ दिया है। फेविक्विक से ही अपना काम बन गया, एमसील की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देख लो, ये इंटरकॉम माउंट टूट गया था यहाँ से, तो फेविक्विक से अभी जोड़ दिया है। और अपना ड्रोन तो मैंने जोड़ा हुआ आपको दिखा दिया। बाकी पोर्टेबल स्टोव एंड गैस को साथ में लेके चलने का फ़ायदा आपको दिखा रहा हूँ। देख लो, यहाँ पे सुबह सुबह में ये है पोर्टेबल स्टोव, गैस एंड ये पोर्टेबल पैन, 1-2 और है। इसमें चाय गर्म करने का भी है, जो हम साथ में कैरी करके चल रहे। ये देख लो, ये है चाय की किटली। तो ये कैंपेन का सामान हम साथ में लेकर चल रहे, इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह में चाय नाश्ता के लिए कहाँ रुके, है ना, तो इस वजह से ये नूडल कल रात को ले लिया था, क्योंकि कल रात को ना एक्चुअली खाने का मज़ा नहीं आया। रात को खाते खाते ही फिर मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि टेस्ट नहीं था। मेरे को खाना था डोसा, पर मैंने वो चाट खाई ना, तो वो खा के मुझे मूड ऑफ हो गया कि भाई टेस्ट ही नहीं है। उसके बाद जैनी ने क्या कहा था, तूने जैनी? दही पूरी में टेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा कि यार तू एक काम कर, अब नूडल्स ले ले, ऊपर जाके बना के खा के सो जाएंगे। पर रात को थके ही इतने थे कि आए, सर में थोड़ा विक्स लगाया और फिर सो गया मैं तो भाई साहब। और वीडियो भी एडिट नहीं किया कल का, इसलिए ट्रांसपोर्ट अब कर रहे, मतलब सारी फाइल्स ले ली इसमें। अब आगे बढ़ेंगे। ओस देखो आप, खाली खिड़की के ग्लास पे बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा। ठंड है, बट उतनी नहीं है जितनी कल रुके थे वहाँ थी। आज यहाँ पे ठंडे पानी से मैं नहाया ना, मेरे को ठंडा पानी लगा ही नहीं। वहाँ पे कल बहुत ठंडा पानी लगा था भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। तो चलिए यही सब सीन समेटते। अब 6:21 हो गई है। आज मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि दोनों नहा धो के फ्रेश हो गए।
फॉगी एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो। ऐसे फॉगी एटमॉस्फेयर में हमें राइड अपनी स्टार्ट करनी पड़ रही है और आज हमें डिस्टेंस कवर करना है 454 किलोमीटर्स। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली, जय पार्वती माता, जय गणपति बाप्पा, जय कुलदेवी माता। ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं और देख लो कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा भाई साहब। ऐसे कोहरे में हम ना फॉग लाइट अपनी ऑन कर ही देते, कर दिए मैंने ऑन फॉग लाइट। पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मिरर मुझे ठीक करना पड़ेगा पीछे का। ओके, अब दिखाई दे रहा है। इस साइड का मिरर भी हल्का सा ठीक कर दूँ। मैंने एक तो नंबर वाले ग्लासेस पहने, इस वजह से भाप जम रही है मेरी सांस की मेरे नंबर वाले ग्लासेस पे। एंटी फॉग वाइजर का कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए। अब नंबर वाले ग्लासेस भी राइडिंग के लिए एंटी फॉग ग्लासेस वाले बनवाने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए जी चलिए, 1-2 मिनट रुकना पड़ गया। सौरभ राज यानी कि मेरा सब्सक्राइबर जो जहानाबाद से है, उसका कॉल आया कि लाइव लोकेशन भेज दो और आते रहो। उसने मुझे अपना करंट लोकेशन भेज दिया है जहानाबाद का, तो वहाँ जाके मुझे स्टे करना है आज। मैंने मेरे नंबर वाले ग्लासेस भी उतार दिए क्योंकि फॉग जम रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और खतरनाक फॉग है, खतरनाक बोले तो खतरनाक। विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर है, उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज लगेज बांधने में बहुत वक्त लग गया, कल इतना वक्त नहीं लगा था, पर कोई नहीं, वक्त से ही निकले हम, पहुंच जाएंगे टाइम पे। आज वैसे कल जितना डिस्टेंस भी कवर नहीं करना है। देख लो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी। इतना फॉग तो पहाड़ों में रास्ते पे देखने को मिलता है भाई। ये सिटी में, रेवा सिटी में इतना फॉग देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे भाई साहब शॉक्ड रह गया कि इतना सारा फॉग। मुझे ऐसा था कि 7 बजे मैंने देखा खिड़की के बाहर, 7 बजे आसपास फॉग था, तो मुझे ऐसा कि चलो यार थोड़ी देर में फॉग हट ही जाएगा। पर ये तो 8:30 बजने को है, 8:30 बजे इतना फॉग होता है। हम जहाँ से है गुजरात, वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है बट इतनी नहीं भी पड़ती। जैसे जैसे आप MP, UP और उससे आगे जाते जाते हो तो ठंड बढ़ती जाती है, और वैसा ही हो रहा है। जितना मैं कोहरा देख पा रहा हूँ उस हिसाब से ठंड नहीं लग रही यहाँ पे, ठंड बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, वरना इतने कोहरे में तो भाई साहब ऐसे थर 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 कांपना पड़ जाए। अपने को सीधे जाना है, हाँ सीधे जाना है। स्कूल वैन जा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अपने देश का फ्यूचर। हम भी एक टाइम पे अपने देश का फ्यूचर थे, अभी भी है, बट जो स्कूल और कॉलेजेस में होते ना, वो देश के फ्यूचर होते हैं। उस टाइम पे वो कुछ भी कर सकते हैं देश के लिए। हम अभी इतना कुछ नहीं कर सकते, हम बस जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारा टाइम गया, अब हमारा ये वाला टाइम है कि भाई कुछ अलग करके दिखाओ। जो शौक़ है वो शौक़ पूरा करो, पैशन को आगे ले जाओ, पैशन के साथ जियो और पैशन के साथ पैसे भी बनाओ। ये है अब बात हमारे एज के लोगों की। ओए 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 ओए, इतना बड़ा बम्पर दिखाई नहीं मुझे, स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं, कसम से नहीं दिखा। बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था यार, वो भी ऐसे ब्रिज के ऊपर स्पीड ब्रेकर। गाड़ी कूदी है लिटरली। ये ऊपर वाले 2 दिन से जो दिक्कतें आ रही है मेरे साथ थोड़ी बहुत, वो आज के बाद ख़त्म हो जाए, राइड एकदम स्मूथली जाए और घूमना फिरना अच्छे से हो जाए, हमारे कोई गैजेट्स ना बिगड़े, हमारी तबीयत ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। हर हर महादेव। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। बस राइट लेने वाली है क्या? अपने को जाना है सीधे। स्कूल वैन तूफान नहीं, फोर्स है, फोर्स। ओए 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 ओए, धीरे 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 धीरे। मम्मी को मैंने सुबह सुबह कॉल किया, मम्मी पापा को। मम्मी ने बोला कि राशि देखी होगी, 2 दिन कर्क राशि के लिए थोड़े हैवी है, भारी, तो संभल के एकदम बिंदास होके जा, शांति शांति से डेस्टिनेशन कवर कर और घूम फिर,
कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने से इतने वक्त में घूम फिर के आ जाना है। अपना टाइम लेके गया है तो घूम फिर अच्छे से, बस अपना ध्यान रख। फॉग तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब तो 20-30 मीटर की विजिबिलिटी ही बची है। ओ भाई धीमे जाना, पीछे से पौ पौ बजा के आ रहा है। धीमे जा भाई, धीमे जा, ऑडी है तो क्या हुआ। इतना फॉगी एटमॉस्फेयर तो मैंने लद्दाख में भी बहुत कम देखा। ऊटी में देखा था, ऊटी फिर मुन्नार, ये सब जगह से मैं सुबह सुबह में जल्दी निकला था ना, तब देखा था पहाड़ों पे, पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त इतना फॉग। इससे भी ज़्यादा था, लोग धीमे 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 5-10 की स्पीड से नीचे उतर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, इतना फॉग था। और आज देख पा रहा हूँ इतना फॉग। चलो ये फॉगी वाला माहौल में क्रॉस कर देता हूँ, उसके बाद कुछ टाइम राइड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। यही सही रहेगा। ये खड़ी अपनी बाइक और कसम से कह रहा हूँ इतना कोहरा है ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब विजिबिलिटी रोड के ऊपर राइड करते वक्त ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जा रही है। यहाँ पे दिख रहा है, बट जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ ना कोहरे के बीच में, तो विजिबिलिटी बस 10 मीटर तक की मुश्किल मिल रही है मुझे, मुश्किल। जी हाँ, लोग भी बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, देख लो। कुछ लोग तो रुक ही गए। और बीच में ना जिन्होंने जैकेट नहीं पहना, जो लोग जैकेट पहन के नहीं निकले, तीन चार लोग साथ में मिलके साइड पे खड़े रह के आग जला के हाथ सेक रहे हैं ना जेनी। हालत देखो, ये देख लो, ये पानी ओस जम गई है हेलमेट पे। ये चश्मा तो मैं पहन ही नहीं पा रहा, चश्मे के ऊपर भी फॉग है। अब जाके कोहरा हटा है, 55 किलोमीटर तक कोहरा। हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया कोहरे में। इतने किलोमीटर लंबी राइड कोहरे के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम की है लाइफ में। फर्स्ट टाइम मुझे इतना फॉग मिला चालू बाइक पे राइड के दौरान। सीरियसली 55 किलोमीटर तक फॉगी एटमॉस्फेयर एंड मुश्किल से 10-20-30 मीटर तक की विजिबिलिटी मिल रही थी। कहीं पे तो ज़ीरो विजिबिलिटी, और हमें बाइक रोकनी पड़ी। उंगलियां सुन पड़ गई, नाखून सुन पड़ गए। सूरज देवता निकल चुके हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मोबाइल के अंदर अभी भी लिक्विड डिटेक्टेड दिखा रहा है। कोई नहीं, धूप आएगी, मोबाइल थोड़ा हीट होगा, उसके बाद भाप जो जमी होगी ना चार्जिंग सॉकेट के अंदर, वो निकल जाएगी, फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा मोबाइल। अब जाके बाइक भगा रहा हूँ भाई साहब मैं, वरना 30-40 की स्पीड पे आगे बढ़ना पड़ रहा था। कोहरे की वजह से बहुत वक्त बिगड़ा हमारा, सच कह रहा हूँ, वरना अभी तक हम 150 किलोमीटर आसपास डिस्टेंस कवर कर चुके होते। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। सूरज देवता ऐसे ही साथ निभाना, आज पूरा दिन धूप रखना अपनी बनाए हमारे ऊपर। ये क्या है? गेहूं रास्ते के साइड पे ऐसे बिछा के क्यों रखे? गेहूं थे या भूसा था गेहूं का, पता नहीं। वैसे मिर्जापुर आएगा कुछ किलोमीटर की दूरी पे, कालीन भैया का शहर। गुड्डू भैया, कालीन भैया। क्या बोलते हो, एक कट्टा ले लिया जाए, देसी तमंचा, अपने शहर ले जाएंगे और फिर मिर्जापुर का कट्टा दिखाकर लोगों को डराया करेंगे हम। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ। मुझे जेल में नहीं जाना, ये बस मजाक की बातें है, सीरियस मत समझ लेना। वैसे 4 लेन हाईवे है, पर गांव आ रहा है बीच में और लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। लोगों के साथ साथ जानवर भी इधर उधर भटकते दिख रहे हैं मुझे, तो थोड़ी संभल के अपने को राइड कंटिन्यू करनी पड़ेगी भाई साहब। और मम्मी ने बोला है 15-16 2 दिन कर्क राशि पे भारी है।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ स्पीड ब्रेकर आ गए थे एक साथ 4-5। स्पीड ब्रेकर जरूरी भी है यहाँ पे, बहुत ढलान वाला इलाका है और पहाड़ को काट के पहाड़ के बीच से रास्ता बनाया हुआ है। देख लो मेरे राइट में कितना बड़ा पहाड़ है, मुझे सामने भी पहाड़ दिख रहे हैं बट फॉग अभी है नीचे की ओर, तो इस वजह से ना बड़े बड़े पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे, पर एक्चुअल में बड़े पहाड़ है। तो मैंने फाइनली आज राइड के तीसरे दिन ड्रोन फ्लाई कर ही दिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब धीमे धीमे जैसे राइड आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दिक्कतें राइड के सामने छोटी होती दिखाई दे रही है। जब आप लॉन्ग राइड पे निकलते हो तो खुद को राइड के हिसाब से ढालने में 1-2 दिन का वक्त लग जाता है। पहली बार मैं लाइफ में लॉन्ग राइड पे निकला हूँ पिलियन को लेकर, तो मुझे थोड़ा और वक्त लगा ढलने में ये राइड को लेकर। होप सो फिंगर क्रॉस अब आवाज रिकॉर्ड हो। अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि पिछली कुछ 2-3 वीडियो क्लिप मैंने चेक की, उसमें वॉइस नहीं आ रहा था। फिर मुझे पता चला, समझ गया मैं कि पिन खराब हो गई है माइक की, तो दूसरी एक्स्ट्रा 2-3 पिन लेके चल रहा हूँ मैं। अभी दूसरी पिन इंजेक्ट करके कनेक्ट किया माइक, तो अब वॉइस आ रही है, मैंने चेक कर लिया। देखो गाइस देखो, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है, घबराने का नहीं। 7-8 मिनट की वीडियो क्लिप में वॉइस नहीं है, सोचो कैसा दिमाग बिगड़ता है। पर दिमाग बिगड़ने नहीं देना है, अभी तो बहुत कुछ देखना दिखाना और अपनी बातों से बताना बाकी है। ओवरटेक कर लेता हूँ। चलो 13 किलोमीटर यहाँ से जाना है। ओके, मुझे लगा एकदम कच्चा रोड है, बट कच्चा सिर्फ इतना ही है, बाकी आगे रोड बना हुआ है। ये देख लो, मेरे राइट में गंदे पानी का नाला बहता हुआ जा रहा है। 13 किलोमीटर तक का ऐसा ही रास्ता है, सीरियसली। अभी अंधेरा हो जाएगा कुछ मिनट्स के अंदर अंदर, और ऐसे रास्ते पे मुझे चलना है। चलो कोई नहीं, हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। ओ भाई साहब, ऑटो वाले भाई साहब, या तो लेफ्ट में जाओ यार, अरे राइट में जाओ। मैं ही निकल जाता हूँ। जिस क्लिप में आवाज नहीं है वो वीडियो क्लिप में हटा दूंगा। ये आर्मी वाले भाई साहब जा रहे, नहीं जैकेट वैसा पहना है, दूर से लग रहा था आर्मी वाले भाई साहब कोई हमारे आर्मी सिपाही जा रहे हो। उनके लिए, आर्मी के सिपाही के लिए तो हर एक इंडियंस के दिल में एक अलग जगह होती है। वो जो हमारे लिए करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं, वैसा कोई नहीं कर पाएगा। आर्मी के जवानों जैसा बलिदान कोई दे के दिखाए ये जमाने में तो मैं मानूं। मॉम डैड की बात अलग है, पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, देश के जवान की बात कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, पूरी बाइक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, मोपेड है ये तो, मोपेड टेढ़ी मेढ़ी चला रही थी ये लड़की, नहीं लड़का है। पूरे ऐसे जिग जैग कर रहा था। मैंने स्लो कर दी अपनी बाइक, सोचा कि यार छपरी गिरी करने के चक्कर में अपनी बाइक से ना टकरा जाए। उसे तो यहीं पे रहना होगा, हमें बहुत आगे जाना है और फिर रिटर्न भी आना है घूम फिर के। इतनी लंबी घास उगी हुई है ना, इतनी लंबी घास, 15 फीट की घास है। अभी शाम हुई नहीं है फिर भी अंधेरा होने लगा है। देख लो 4:40 हो रही है अभी, और अंधेरा। ठंड के समय में, विंटर सीजन में दिन जल्दी खत्म हो जाता है। ये देख के मुझे अंदाजा आ रहा है कि भाई कितना जल्दी खत्म हो सकता है दिन। यार 6-7 बजे नॉर्मल डेज में अंधेरा होता है, बट मिड विंटर में देख लो आप, अंधेरा हो चला। अभी मुझे 75 किलोमीटर आगे जाना है। डर वैसी कोई चीज का नहीं है, कोई बात का नहीं है, बस रास्ता अच्छा होना चाहिए और थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए। मतलब इतनी भी नहीं, बीच में घर आते रहने चाहिए, दुकानें आती रहनी चाहिए, इंसान लोग दिखने चाहिए। तो ऐसे डर जो होता है ना एक, वो नहीं रहता कि हाँ चलो बस्ती है, बस्ती वाले रास्ते से हम जा रहे, बंजर रोड नहीं है, सुनसान रोड नहीं है। सुनसान रोड पे चोरी चकारी ये वो लूट फाट का डर लगा रहता है। ये देखो लेफ्ट में एक्सरसाइज कर रहे, सही है।
मैंने अपनी फॉग लाइट ऑन कर ली है। हेलमेट वाइजर पे धूल और कीड़े चिपके हुए, इस वजह से ना सामने की रोशनी आ रही है गाड़ियों की तो पूरा ब्लर हो जा रहा है विजन। जहानाबाद से 34 किलोमीटर की दूरी पे ये बाजार है। अब ये बाजार किस गांव में पड़ रही है मुझे नहीं पता, पर बाजार बड़ी चहल पहल भरी है। इतनी बड़ी बाजार यहाँ पे एकदम से मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और मुझे मिल गई। अभी 1 किलोमीटर पीछे ज़्यादा चहल पहल थी, दुकानें ज़्यादा थी, चकाचौंध ज़्यादा थी, सब्जी से लेके खाने पीने की दुकानें और बहुत कुछ मिल रहा था। बहुत सारी दुकानें थी अलग अलग टाइप की। यार इतनी मेहनत लगती है, देख लो मशक्क़त कितनी करनी पड़ती है। ये वो दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, उसके बाद जाके हैप्पीनेस हमें कुछ थोड़ी बहुत मिलती है। तो मेहनत कर रहा हूँ मैं और दुनिया दिखा रहा हूँ मेरी नज़रों से ये कैमरा थ्रू आपको अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैवलर टैटूइस्ट पे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बनता है यार आपका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और मेरे साथ मेरी यूट्यूब जर्नी में इस वीडियो थ्रू ये चैनल के साथ जुड़ जाओ। ये क्या है, गद्दा ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं? अरे भाई साहब, कौन कहता है बिहार में रात को अकेले घुमा नहीं जा सकता? देख लो गाइस, अब सिचुएशन बदल चुकी है बिकॉज ऑफ बीजेपी आने के बाद अब देश के हालात ऐसे बदल रहे हैं। आप खुद देख लो, मेरा जो सब्सक्राइबर है उसने भी यही कहा, बीजेपी सरकार के आने के बाद बहुत कुछ बदला है और बिहार पूरा ही बदल गया है और बदल रहा है, बदल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छा लगता है। ऐसे छोटी छोटी बाजारें मिलती है ना, कल्चर पता चलता है वो जगह का। कोई गांव का या फिर कोई भी जगह का कल्चर जानना हो ना, तो आप वो जगह की मार्केट विजिट करो, आपको वो जगह का कल्चर समझ में आ जाएगा। वहाँ के कल्चर के हिसाब से मार्केट में चीज़ें मिलती होगी, बिकती होगी, लेते होंगे लोग। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखा है। इतने साल हो गए मुझे ट्रैवल करते करते, राइड करते करते, यहाँ गया, ये कोना वो कोना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं घुमा फिरा। तो अब ना मुझे अंदाजा आ जाता है कि लोग कैसे होंगे, शहर कैसा होगा, गांव कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए फिर, सौरभ भाई ये रहे और सौरभ भाई के दोस्त ये रहे। सौरभ थैंक यू सो मच, बहुत हेल्पफुल हो रहे भाई ये अपने दोस्त। एक्चुअली यहाँ पे ना राइट में आगे के सस्पेंशन की ऑयल सील लीक हो गई है, तो एक यहाँ पे मैकेनिक भाई साहब है जो बुलेट का काम करते, उनको दिखाना है कि यहाँ पे ऑयल सील फिक्स होगी या नहीं होगी, मतलब दूसरी लगेगी कि नहीं लगेगी। यहाँ पे ना बोला तो फिर कल सुबह यहीं पे रुक रहा हूँ मैं और कल सुबह जाएंगे पटना। बाकी जैनी को हमने ये नीचे के घर में उतार दिया है सौरभ भाई के, तो यहीं पे हम स्टे करने वाले। ये सस्पेंशन लीक अभी अभी 10 किलोमीटर के आसपास आते आते ही हुआ है। एक्चुअली ऑयल सील लीक कर गए ना, इस वजह से मुझे वहम हो रहा है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। टायर ऐसे वॉबल कर रहा है ऐसा लग रहा है, पर नहीं कर रहा है एक्चुअली। ये राइड पे ना कुछ दिक्कतें आए जा रही है। एक सॉल्व करता हूँ, दूसरी खड़ी हो जाती है। चलिए यहाँ पे मैकेनिक भाई साहब चेक कर रहे हैं। चलो आराम कर आते हम। ये है हार्ड डिस्क हमारी। अब इसे सबसे पहले फॉर्मेट मार के देखते हैं विकास भाई के लैपटॉप में देखना है या किस में देखना है? हो जाएगा किसी पीसी में ना, बस होने से मैटर है। चलो होने से मैटर है, मैटर क्लोज करते हैं। बाकी ये अगर फॉर्मेट नहीं हुई और डाटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नई हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी और वो लेंगे हम पटना से, क्योंकि कल बाइक लेकर हम जा रहे पटना। वैसे ये रेलवे ट्रैक देख के बड़ौदा की याद आ गई। हमारे बड़ौदा वाले घर के सामने भी, सोसाइटी के सामने ऐसी रेलवे ट्रैक है। तो मैं ये कह रहा था कि सस्पेंशन का काम यहाँ पे नहीं हो रहा तो पटना जा रहे। अगर ये ठीक हो गई, फॉर्मेट हो गए, तो फिर हार्ड डिस्क का खर्चा अपना मिट जाएगा। अदरवाइज़ फिर पटना जाके 8-10 हज़ार 12 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे हार्ड डिस्क के नाम के। ये लो भाई साहब, फिर से वही पंगा। ये मैंने फॉर्मेट तो कर दी, फॉर्मेट हो गई, बट
यहाँ पे ना डाटा इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। दिस USB स्टोरेज डिवाइस इज़ इन NTFS फॉर्मेट। NTFS फॉर्मेट मतलब क्या, मुझे नहीं पता। सो यू कांट कॉपी और मूव आइटम टू इट फ्रॉम योर टैबलेट। देख लो सौरभ भाई अपना ये सब सामान लेके आ गए यहाँ पे सुनिए, सोने के लिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे आप नहीं सोएंगे, ठीक? तो हम फोल्डिंग एक ठो ला रहे हैं, ठीक? वहाँ पे बिछा कर उसी पे सो जाइएगा। अरे नीचे सो जाएंगे, उसमें क्या है? नीचे सोइएगा, ठंडा मार देगा, समझे? ठंडा ठंडा मार देगा। क्यों परेशान हो रहे हो इतने? हो जाएगा, हम अरे तुरंत फोल्डिंग तुरंत बगल पे ले आएंगे, अपना ही घर है। पक्का? पक्का पक्का। क्या फोल्डिंग बेड? बेड तो इसमें नहीं आएंगे हम? तो इसमें भी तो आ जाएंगे हम। हाँ, अब दो है ना, तो आप एक इसमें आ जाइएगा। इसमें आ ही जाएंगे, 2 लोग आ जाएंगे आराम से। आराम से नहीं आ पाइएगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आ जाएंगे आ जाएंगे तो फिर इतना दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो, आ जाएंगे, लेने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सौरभ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चाय लाता हूँ। हाँ बस बस वही, सौरभ भाई बहुत टेंशन ले रहे हैं, ऐसा करते वैसा करते। मतलब कोई करने की जरूरत नहीं है, हम एकदम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, कोई टेंशन नहीं। ऐसे इधर उधर कहीं पे भी लेट जाए। हाँ स्लीपिंग बैग हम लेके क्यों घूम रहे, टेंट लेके हम क्यों घूम रहे, कहीं पे भी भाई टेंट लगाया, तंबू गाड़ा और स्लीपिंग बैग में घुस के सो गए। तो ये तो फिर भी बहुत अच्छा है। हम तो वही बोल रहे थे ना उसको कि हमें टेरेस पे हाँ। लगा देते हैं। सौरभ मेरा सब्सक्राइबर है काफ़ी टाइम से, तो वो बोल रहा था यहाँ आके रुकना है। मैं बोला देखो जगह ना हो, घर में रुकने की रूम ना हो तो छत पे जगह दे देना, हम ऐसे तंबू गाड़ लेंगे और हमारे पास स्लीपिंग बैग तो है, तकिए वक्के थोड़ा बहुत कुछ दे देना, बस काम चल जाएगा। स्टोव वोव सब लेके ही चलते साथ में। बाकी लिट्टी चोखा बनाया हमारे लिए किसने? ऊपर आंटी ने, सौरभ की मम्मी ने। मैंने उसकी बहन को पूछ लिया फेमस क्या है, उसने भी यही बोल लिट्टी चोखा। हाँ बिहार में तो लिट्टी चोखा फेमस है ना, हम बात करते करते तो आए। ये ना अब मुझे लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन तो कुछ तो लाना पड़ेगा, क्योंकि कल का डेटा भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऐड होगा। अब इसमें स्पेस है नहीं, तो डाटा सेव किसमें करें कल का। आज अगर इसमें स्पेस बन जाती, ये वर्क कर जाती हार्ड डिस्क, तो दिक्कत नहीं होती। एडिट करूँ ना करूँ, बड़ौदा जाके भी एडिट करता वीडियो तो भी कोई इशू नहीं था, अपने पास डाटा तो पड़ा हुआ रहता। और अभी ट्रांसफ़र करने के लिए स्पेस ही नहीं है, दिक्कत ये है। चलो गाइस, ऊपर ना फैमिली है सौरभ की, तो ऐसे व्लॉग बनाना सही नहीं रहेगा खाते वक्त। इस वजह से हम कल जा रहे हैं यहाँ से पटना, तो कल मस्त यहाँ से निकलेंगे तब व्लॉग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो बस यही तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। इस वीडियो पर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, ठीक है, सी यू, टाटा गाइस। ओए ओए मेरी तरफ से भी ओए तुम ही करो ना। ओए ओए टाटा। ओए ओए ओए